मित्रों, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दिया है, ताकत दिया है, काबिलियत दी है। इसलिए वो कई काम एक साथ कर लेता है। नए आविष्कार करने की योग्यता भी इंसान में ही तो है। ऐसे में गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि गलती की संभावना तभी रहती है जब कोई काम किया जाए। इसका मतलब यह कतई नहीं कि एक ही गलती बार बार किया जाए और उसकी पुनरावृत्ति किया जाए, दोहराई जाए और उससे कोई सबक न लिया जाए। यदि इंसान गलतियों को दोहरा रहा है, उससे कोई सबक नहीं ले रहा है, तो वह बेहोशी में काम कर रहा है। जो इंसान सजग है, उसे एक ही गलती बार बार नहीं होती। वो अपनी गलती से सीख कर अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। बड़े परिवर्तन के बाद आपकी सोच, क्रिया का ढांचा और आपके शरीर की पूरी रचना बदल जाती है। हर इंसान का मध्यांतर अवधि में यह मानना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। नए साल जो हमारा जीवन है में प्रवेश करने से पहले आत्मनिरीक्षण करें कि मैं जीवन के पांचों आयामों में, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक भागों पर कितना स्वस्थ हूँ। जिस भाग में स्वास्थ्य कम लगे, उस पर काम करें। केवल बीमारी से मुक्त होना लक्ष्य नहीं है। स्वस्थ होना, स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य फैलाना संपूर्ण लक्ष्य है। संपूर्ण लक्ष्य पाने के लिए खुश रहना ही सही तरीका है, चाहे शुरुआत में कठिन क्यों न लगे। मित्रों, एक बहुत पुरानी कहावत है। मैंने सुना है कि एक राजकुमार एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था, मगर राजकुमारी के पिता ने कहा कि यदि सबसे ऊंचे किले में तुम राजकुमारी को लेकर आओ, छुड़ा पाओ, तो हे राजकुमारी तुम्हारी। जब राजकुमार उस किले तक पहुंचा जिसमें राजकुमारी को रखा गया था, उसने देखा उस किले में सिर्फ एक ही दरवाजा है जिसमें ताला लगाया गया है। साथ में ऊपर केवल एक ही खिड़की है। यह कार्य बहुत ही असंभव था। वह ऐसा किला था जिसकी दीवारों पर कोई चढ़ ही नहीं सकता था। ऐसे में उस राजकुमार को एक युक्ति सूझी। उसने कीड़े के शरीर पर एक रेशम का धागा बांध दिया और उसे उस दीवार पर छोड़ दिया। वो कीड़ा ऊपर खिड़की तक पहुंच गया और उनके साथ वो रेशम का धागा भी वहां तक पहुंच गया। वह रेशम का धागा बहुत पतला और हल्का था। कमरे में बैठी हुई राजकुमारी ने जब उस कीड़े को एक रेशम के धागे में बंधा हुआ देखा, तो वह तुरंत खिड़की के पास आई और वह तुरंत रेशम का धागा खींचना शुरू कर दिया। उसी धागे इतना दूसरा मजबूत धागा रेशम के धागे के साथ जोड़ दिया गया था। फिर उस धागे के पीछे एक और धागा जो थोड़ा मोटा था। पतला धागा मोटे धागे को खींच सकता है। उस धागे के दूसरे सिरे पर उतना ही धागा खींच लेने के बाद फिर सुतली, फिर डोरी और फिर रस्सी। इस पर धागा खींचते खींचते मोटी रस्सी राजकुमार के कमरे की खिड़की तक पहुंच गई। रस्सी को पकड़कर राजकुमार ऊपर कमरे तक पहुंचा और राजकुमारी को किले से बाहर निकालने में सफल हुआ। उसने राजा के सामने साबित कर दिया कि छोटी शुरुआत असंभव लगने वाले कार्य को भी पूर्ण कर सकती है। शुरुआत हुई एक पतले रेशम के धागे से और फिर मामला रस्सी तक पहुंचा और मकसद पूरा हुआ। इस कहानी का अर्थ है कि आप जीवन में जिस छोटे छोटे परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं, वे असल में छोटे नहीं होते। यही क्रिया आपको अपने जीवन संवारने में लगानी है, जो आपको इस वीडियो में करनी है। कई बार लोग कुछ बड़ा कार्य करने के बारे में इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि भला इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल करेंगे। इस सोच के कारण वे जीवन में ऐसे इस कार्य की शुरुआत नहीं कर पाते। उसे कहा जाना चाहिए कि पहले थोड़ा सा ही कार्य करो। व्यायाम करने का मन नहीं करता तो थोड़ा सा ही शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो। ध्यान से नहीं बैठ पाते तो 2 मिनट से शुरू करो। कई बार लोग कुछ बड़ा कार्य करने के बारे में बस इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि भला इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकते हैं। इस सोच के कारण वे जीवन में ऐसी किसी कार्य की शुरुआत नहीं करते। उन्हें कहा जाना चाहिए पहले थोड़ा सा ही शुरू करो। व्यायाम करने का मन नहीं करता तो थोड़ा सा ही शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो। ध्यान में नहीं बैठ पाते तो 2 मिनट से शुरू करो। अपने मन से पूछो कि कितने मिनट ध्यान पर कर सकता है, बैठ सकता है, उतना तो बिठाओ। ऐसा कर करके ही अपने मन के सारे कार्य करवाने हैं। मन अनुशासन में नहीं रहता तो उसे प्रशिक्षण नहीं मिला, इसलिए वो सच्ची खुशी पाने में बाधा है।
अब थोड़ा-थोड़ा करके उसे कार्य करवाना है। उसके लिए शरीर में लचीलापन रखना है, बुद्धि भी लचीली रहे, अकड़ ना जाए, ओह! मुझसे ये नहीं होता, वह नहीं होता। मन ऐसे कहे, तो स्वयं से कहें, ठीक है, नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है। कैसे भी दिक्कत हो, फिर भी हो सकता है। अच्छा, कितने मिनट हो सकता है? खुद से ही पूछें। मन कारण देगा, बहाने देगा, तो पूछ कर देखें, ये कितने मिनट हो सकता है? जो लोग एकाग्रता रख पाते हैं, खुद को बिठा पाते हैं, खोज करवा पाते हैं, वे जीवन से बहुत बड़ा लाभ लेते हैं। सभी दुखों से मुक्त रहते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही अपने शरीर के ट्रेनिंग देने का कितना बड़ा मौका मिलता है। हर 1 महीने हिसाब से मध्यांतर अवधि में मनन करें और अपने स्वभाव के अनुसार तय करें, कि मुझे कितने रिमाइंडर चाहिए। कितने-कितने दिनों तक ये पुस्तक दोबारा पढ़नी चाहिए। खुद से बात करें, जो मैंने लिख कर रखा है, मुझे बीच-बीच में इसे पढ़ना चाहिए। किसी को ज़्यादा, किसी को कम रिमाइंडर की ज़रूरत हर इंसान को होगी। इसलिए खुद डिसाइड करें, निर्णय लें और वैसा कर डालें। हर साल आप जो 100 तरह के काम करने वाले हैं, बार-बार वही काम आते रहते हैं, वही त्योहार आते रहते हैं, मगर आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप सोचें कि अब तक मैं जिन-जिन बातों में उलझता था, वो अब नहीं उलझूँगा। इलाज मैंने ढूँढ लिया है, तो फिर आप जीवन में पाएँगे कि जीवन बेहतर, बेहतर और बेहतर होता रहा है। बिस्तर पर लेटे-लेटे बंद करने के लिए, जीवन के टर्म पाने के लिए बीमारियों का इंतज़ार ना करते रहें। बीमार आने से पहले ही ब्रेक लें, जीवन सँवार लें, लेकिन पहले इंटरवल में मनन ध्यान करने के बाद ही